ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप लोग? सर अच्छे हैं, और आप कैसे हो? सर आप कैसे हो? बहुत अच्छे हैं। काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। सर यस सर। I think we are meeting after 15-16 days. बीच में क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नहीं सर, एक लगी थी बीच में। अच्छा हाँ, सॉरी आपसे मुलाकात हुई थी। इट वाज दैट मैं नीट बैच, उसमें क्लास नहीं हुई मेरी। ठीक है, तो आई होप आपको बीच में रेस्ट मिल गया होगा। आपकी क्लास अभी चल रही है? यस सर। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करें क्लास, बिकॉज वी आर ऑलरेडी 5-7 मिनट्स लेट। टाइम को फुल यूटिलाइज करते हैं। तो आज कुछ पढ़ाई चल रही है या फिर सब बंद चल रहा है? एवरीथिंग गोइंग ऑन? हाँ जी, तो क्या कहा आपने? मैं पूछ रहा हूँ कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको कुछ प्रैक्टिस वगैरह कुछ अच्छा कुछ आपको कोई यहाँ से मतलब कोचिंग की तरफ से यहाँ से कुछ कोई स्टडी मटेरियल, कोई क्वेश्चन पैकेज वगैरह अभी प्रोवाइड हुआ है क्या? मैंने आपसे पिछली बार भी पूछा था और मैंने आपसे कहा था कि जो आपके कोऑर्डिनेटर है उनसे बात करिएगा इस बारे में। यस, कुछ मिला है? कोई स्टडी मटेरियल सॉफ्ट में, हार्ड में? नो सर। नहीं। अच्छा, तो आपने बात की थी अपने जो भी कोऑर्डिनेटर हैं, जो भी मैनेजमेंट के स्टाफ हैं? बात करिएगा ना। करनी सर आज। हाँ, आप बोलिए, बिकॉज मतलब प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई स्टडी मटेरियल, कोई क्वेश्चन पैकेज, सो दैट यू कैन मार्क। फॉर एग्जांपल मैंने आपको, चलिए शुरू में तो क्या होता है कि कम लेक्चर्स होते हैं, बहुत कुछ पढ़े नहीं रहते हैं, तो क्वेश्चन क्या लगाएंगे? तो टीचर, कोई भी टीचर यही बोल देता है, भाई जरा थ्योरी पढ़ लेना, जरा ये कर लेना। लेकिन नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कवर्ड, एक अच्छा खासा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो अब आप क्योंकि आप इंगेज रहे, आपका मन लगे, तो यू शुड हैव सम थिंग टू सॉल्व। या तो आपके पास अपना बहुत सारे मार्केट में आते हैं, कुछ पैसे खर्च करिए, तो 400-500 रुपए, नॉट अ बिग डील। ओके, और कुछ बुक्स का नाम मैंने बताया था, आप उसको पढ़ते रहिए। तो मैंने आपसे बोला था कि जेईई मेंस एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स में कुछ बुक्स तो बहुत कंपलसरी हैं, जिनके बिना तो हो ही नहीं सकता। एनसीईआरटी सिंपलर, एचसी वर्मा, दो तीन बुक्स तो बहुत मस्ट है 12th के लिए। देखिए एनसीईआरटी बुक, मेरी बात बहुत सुनिएगा, 11th में उतनी मजेदार नहीं रहती, मजा नहीं आता है ना, अजीब सा रहता है, क्योंकि 11th में बहुत क्वेश्चंस नहीं दिए रहते। बट याद रखिए मेरी बात, 12th की एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। इसको जरूर पढ़िएगा, इसको छोड़िए मत। बाकी क्वेश्चन एचसी वर्मा बुक भी छोटी छोटी थ्योरी रहती है, वो करिएगा। तो कैन यू टेल मी व्हाट वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास? क्या डिस्कस हुआ था लास्ट क्लास में? कूलम्स लॉ हो गया था सर, इलेक्ट्रोस्कोप की वर्किंग। हाँ, इलेक्ट्रोस्कोप तो बहुत आसान चीज होती है, चार्ज डिटेक्ट करने के लिए होता है। मेन काम जो हुआ था, कूलम्स लॉ डिस्कस हो गया था क्या? यस सर। यस सर, हो गया था। ओके, तो F = 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी है। परमिटिविटी क्या है? मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, वैक्यूम का सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा फोर्स वैक्यूम में होगा। ये सारी चीजें डिस्कस की थी। और 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। अच्छा, एक बात और हमने देखी थी, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। व्हाट इज डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को? रिलेटिव परमिटिविटी, व्हिच इज आल्सो डिफाइंड एज K, और एप्सिलॉन R इट इज इक्वल टू F0/F, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। या फिर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक और तरीके से, व्हाट इज इट? एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद है ना, ऐसे ही। और K की वैल्यू हमेशा मोर देन 1। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। यस सर, यस सर। ठीक है, फिर अच्छा मैंने इस तरह का प्रॉब्लम भी डिस्कस किया था कि अगर 20% चार्ज उठा के इससे डाल देंगे तो कितना फोर्स चेंज होगा। इस तरह का प्रॉब्लम भी हुए थे। यस सर। ओके, ठीक। तो आज हम जो है आपको चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, विच इज नोन एज चार्ज शेयरिंग बाय कंडक्शन। आपने देखा था कि जब हम चार्ज, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फ्रिक्शन से रबिंग किया, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज गया, कोई पॉजिटिव बन गया, कोई नेगेटिव बन गया, है ना। जैसे दूसरा मेथड देखा था चार्जिंग का, इंडक्शन। व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन क्या होता है? अगर एक चार्ज, एक ऑब्जेक्ट के करीब दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट आते हैं, तो इसकी वजह से दूसरा ऑब्जेक्ट में कुछ चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है। ओके, उसी को इंडक्शन बोलते हैं। यस सर। ओके, इंडक्शन। एंड इन द इंडक्शन में खास बात ये होती है कि कोई टचिंग नहीं होती, इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है ना। देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे कि वेदांत बोला, देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट। इसको हम पोलराइजेशन भी बोलते हैं। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि पोलराइजेशन का मतलब क्या हो? चार्जेस का सेपरेट हो जाना, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस।
ओके, उसको हम अर्थ करते तो अर्थिंग करते याद होगा, अगर आपको अपने नोट्स देखते रहिए पूरा का पूरा। Yes, sir, yes, sir. ओके, ये सारी बातें थी। तो अब थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। मैं आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या मैंने ये बताया था, अगर फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है उस पर 20 कूलम चार्ज है और दूसरा स्फीयर है उस पर 10 कूलम चार्ज है, अगर मैं इन दोनों को टच कर दूं या कनेक्ट कर दूं तो चार्ज किस पे कहां से कहां फ्लो करेगा? ए से बी, बी से ए। वेरी गुड। आपको याद है क्या चार्ज फ्लो होने की कंडीशन? चार्ज फ्लो होने की कंडीशन याद है? अगर मैं ए से बी को टच करूं, कनेक्ट करूं, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए, और या फिर कहां से कहां? सर इसकी पोजीशन डिपेंड करेगी ये तो। एग्जैक्टली, आप बता नहीं सकते सर इसके। तो चार्ज फ्लो होता है, हाँ, जैसे मैंने आपसे बोला था एक टंकी ले लो, एक वाटर टैंक ले लिया, एक वाटर टैंक है उसमें 200 लीटर वाटर है, दूसरा वाटर टैंक है उसमें है 100 लीटर वाटर। अगर दोनों वाटर टैंक को मैं कनेक्ट करूं पाइप से, तो किस टैंक से किस टैंक में पानी फ्लो करेगा? आप बता सकते? नहीं बता सकते जब तक आप ये ना बताएं कि सर दोनों टैंक में वाटर का हाइट क्या है, वाटर का पोजीशन क्या है। अगर मान लेते हैं बी वाला टैंक ऊपर रखा है, ए वाला टैंक नीचे, तो पानी नीचे आ जाएगा। अगर मान लेते हैं ए वाला टैंक चौड़ा है, इसमें वाटर का हाइट कम होगा, और बी वाला टैंक पतला है तो इसमें वाटर का हाइट क्या होगा? ज्यादा होगा, तो पानी बी से ए में जाएगा। ओके, तो जरूरी नहीं है कि अगर जिसमें वाटर ज्यादा है तो उसी में से वाटर मूव करे। तो हमने एक लाइन बोला था कि जो वाटर है वो मूव करता है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में। आई होप आपको याद आ रहा होगा, हमने डिस्कस किया था। यस सर, हाई यस सर। प्रेशर एरिया से, और या आप ये बोल सकते हैं मोर हाइट से लेस हाइट की तरफ जाता है वाटर, जो कि 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, बर्नौली प्रिंसिपल और बहुत सारी चीजें पढ़ी थी जिसमें फ्लूइड फ्लो करता था। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इक्वेशन, वेरी गुड। और आपने पढ़ा होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी थी। उसी तरह अगर हम दो चार्ज ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का जो कंडक्शन होगा वो कहां से कहां होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। याद आ रहा है क्या? तो चार्ज, जैसे मुझे वाटर के फ्लो होने के लिए पहले ये देखना पड़ा कि वाटर हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाएगा, हाई मोर हाइट से लेस हाइट की तरफ जाएगा, उसी तरह चार्ज फ्लो होता है। अच्छा, जब मैं चार्ज फ्लो की बात करूंगा तो मुझे ये भी बताना होगा कि सर किस चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पानी तो एक ही तरह का होता है लेकिन चार्ज दो तरह के होते हैं। तो याद रखिए, क्या जब हम चार्ज फ्लो की बात करेंगे बेटा तो क्या डिसाइड करेंगे, क्या चेक करेंगे? पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल। तो मैंने बोला सर, मैंने आपसे बताया सर पोटेंशियल क्या होता है, हमने आपको आइडिया दिया था, आप ये मान सकते हैं पोटेंशियल इज एक्टिंग लाइक अ प्रेशर। जैसे प्रेशर पानी को मूव करता है उसी तरह पोटेंशियल चार्ज को मूव करेगा। मोटा मोटा समझने के लिए मैंने आपको बताया था ना, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यस सर, ये हमने डिस्कस किया था। और नेगेटिव चार्ज इसका उल्टा हो जाएगा। नेगेटिव क्या हो जाएगा भाई, नोट करिएगा इसको। और अगर दोनों चार्ज का, दोनों स्फीयर का पोटेंशियल सेम कर दे तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा? सर तो फ्लो ही नहीं करेगा। फ्लो ही नहीं करेगा, वेरी गुड। इट मींस चार्जेस तभी तक फ्लो करेंगे जब तक पोटेंशियल क्या हो, डिफरेंट हो, नेगेटिव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। और अगर पोटेंशियल इक्वल है तो पोटेंशियल इक्वल है, लिख लीजिएगा। पोटेंशियल इक्वल हो गया, जैसे दो टंकी है दोनों का हाइट सेम है, पानी फ्लो करेगा क्या? थोड़ा रिस्पॉन्ड करिए आप लोग। नहीं फ्लो करेगा ना। और लोग बोले एक ही स्टूडेंट है जो कि बस ऐसा लग रहा है जिंदा है, बाकी सब कहीं खो गए हैं। पोटेंशियल इक्वल है तो नो चार्ज फ्लो। आपको भी इंटरेस्ट आएगा बेटा, ये समझ लीजिए ना। ऐसे चुपचाप वीडियो की तरह देखेंगे तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत हरकत होनी चाहिए। ओके चलिए, तब आप जरा चेक करते हैं। मैंने आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला डिराइव हम आगे करेंगे, मैं अभी आपको दे देता हूँ। तो स्फीयर के ये पॉइंट्स लिख लिया आपने क्या? यस लिख लिए। ठीक है, तो देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ पोटेंशियल का, स्फीयर का, देखिए अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे, अलग अलग पोटेंशियल होगा, लेकिन स्फीयर का जो पोटेंशियल होगा ना, स्फीयर के पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है, क्या आता है? K Q/R।
क्यू बाई के आर। के मतलब क्या हुआ 1/457। के क्या हो गया बेटा 1/457। बस याद रखिए पोटेंशियल क्या होगा के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। और कूलम्स लॉ क्या होता है के क्यू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए मैं क्वेश्चन आपसे दे दूं तो आप ये बता सकते हैं कि चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, ए से बी या बी से? नहीं बता सकते सर क्योंकि हमें रेडियस नहीं पता है। यस सर। चलिए मैंने आपसे अब ये आंसर दे दिया कि इसका मान लेते हैं रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इस वाले का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, इस पे चार्ज है 20 कूलम, इस पे चार्ज है 10 कूलम। जरा बताना किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो अगर इसका पोटेंशियल निकालें तो क्या होगा के क्यू की जगह 20 और रेडियस कितना 10, सर बी का ज्यादा है। और बी को निकालूं तो बी को तो के चार्ज कितना 10 रेडियस कितना 2। सर बी टू ए फ्लो करेगा। ओके तो इसका मतलब मुझे ये दिख गया के की वैल्यू रखिएगा बाद में, वैल्यू नहीं रखना है। तो बी का पोटेंशियल मुझे मिल रहा है ज्यादा और ए का पोटेंशियल क्या मिल रहा है कम। तो जैसे ही कनेक्ट करूंगा तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा, नेगेटिव चार्ज हाई टू लो। आई कैन से चार्ज क्यू जो है बी टू ए फ्लो करेगा क्या? यस सर। यही होगा कंडक्शन। इट मींस कंडक्शन की वजह से चार्ज जो फ्लो करेगा वो तभी फ्लो करेगा जब दोनों का पोटेंशियल क्या होगा सेम। चार्ज फ्लो फ्रॉम बी टू ए। अच्छा जब मैं चार्ज बोल रहा हूं तो कौन सा चार्ज माना जाता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला? सर पॉजिटिव माना जाता था। जब कुछ नहीं बोलते तो वी विल अज्यूम इट इज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अच्छा अगर इसी प्रॉब्लम में मैं ये बता दूं, जल्दी से बताएं इसमें कहां से कहां फ्लो करेगा। इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, चार्ज है 20 कूलम, इसका रेडियस है फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर और चार्ज है 10 कूलम। अगर मैं दोनों को कनेक्ट करूं वायर से या टच करूं तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, ए से बी, बी से? जल्दी बताएं सभी लोग, मुझे कमेंट बॉक्स में चैट करके बताएं ताकि मुझे पता तो चले कितने लोग सुन रहे हैं कितने लोग नहीं। जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स ए टू बी, बी टू ए या फिर नो फ्लो। 3 ऑप्शन है आपके पास। अगर मैं इन दोनों स्पेस को कनेक्ट करूं नोट करने के बाद मुझे बताएं ए टू बी, बी टू ए या नो फ्लो। सर 1 मिनट सॉल्व करके बता। जी आप कमेंट बॉक्स में बताएं क्योंकि मुझे नाम पढ़ना है। वेदांत आज मैं बताऊंगा आपको इक्विलिब्रियम तक, इक्विलिब्रियम तक कराऊंगा। जल्द आप ये देखिए मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ा दूं, आप जितना रिस्पॉन्स करो। यस ये सर। नाम जो मैं देख रहा हूँ ये नाम आपको लग रहा है, मैं ये नाम हम नोट करते हैं कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है एंड देन वी गिव दिस नेम टू द मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है, हर टीचर अपना अपना नाम देता है कि ये सो दैट फिर हम बैच बनाएंगे स्पेशल बैच। जाहिर सी बात है जो है एक्टिव है वो एक्टिव है। तो अभी तक मुझे सबका आंसर चाहिए, गलत सही बाद में। बस आप ये बताएं ए टू बी, बी टू या नो फ्लो कि चार्ज फ्लो नहीं करेगा? आई थिंक नो फोर्स। ओके आप नो फ्लो। मुझे नाम लिखना है सबका। चार्ज विल नॉट फ्लो, चार्ज विल नॉट फ्लो। पोटेंशियल सेम आ रहा है क्या? पोटेंशियल सेम आ रहा है क्या? ओके नीरज, यस वेरी गुड वेरी गुड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग द चार्ज विल नॉट फ्लो, नो फ्लो आंसर आ रहा है, नो फ्लो। तो यहां से आपने निकाला होगा V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, और यहां से निकाला होगा के क्यू बाई आर। तो दोनों में 2 के 2 के आ गया क्या? तो पोटेंशियल सेम आ गया, चार्ज विल नॉट फ्लो। टच करने के बाद चार्ज की वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं चेंज होगी। ठीक है। अच्छा अब मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपने पानी की टंकी को ज्वाइन किया तो पानी कब तक फ्लो करता है? जब तक दोनों का प्रेशर सेम हो जाए, जब तक हाइट सेम हो जाए। तो उसी तरह चार्जेस कब तक फ्लो करेंगे? सर जब तक उनके चार्जेस इक्वल नहीं हो जाते। नहीं चार्ज इक्वल नहीं बेटा, चार्ज इक्वल नहीं, पोटेंशियल इक्वल ही होता है। पोटेंशियल इक्वल हो जाए। ठीक तो लिखिए आप एक लाइन, द चार्जेस विल फ्लो अंटिल देयर पोटेंशियल बिकम इक्वल। लिखेगा चार्जेस फ्लो until their potential gets। चार्जेस तभी तक फ्लो करेंगे जब तक कि उनका पोटेंशियल क्या ना हो जाए बेटा, जब तक का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, बराबर हो जाए। अब आपको मैं 3 आज ही जेई मेंस के 3 प्रॉब्लम कराएंगे। चलिए मैं आपको पहले लालच दे दूं, देखते हैं आप लोग जो एग्जाम देंगे साल भर बाद, आपकी स्क्रीन पे देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप करेंगे अभी।
ये क्वेश्चन करेंगे जेई, नहीं मैं पहले पढ़ा तो दूं ठीक है, 2020 का, और ये Yes, sir. क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। तो 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 2020 और 19। अब देखते हैं आप लोग कितने एक्टिवली इसको कर पाते हैं। ठीक है, चले तो 40 Yes, लोग। sir. अब देखते हैं, मैं आपसे दो फॉर एग्जाम्पल देखिए, कंडीशन पहले चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी स्फीयर पे चार्ज Q1 दे रखा है, इसका रेडियस R1 है। एक दूसरा स्फीयर है, चार्ज Q2 है, इसका रेडियस क्या है R2। मैंने इसको टच किया, कनेक्ट किया। अब ये चार्ज फ्लो करेगा या नहीं करेगा डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल पे। आपने V1 निकाल लिया जो कि आ गया KQ1/R1, बोलो सही बोल रहा हूँ। आपने V2 निकाल लिया पोटेंशियल जो कि आ गया KQ2/R2। अब किसी के दिमाग में आ सकता है सर ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आया कहां से। घबराइए मत, 4-5 लेक्चर के बाद आप इसको खुद डिराइव करेंगे। अब अगर मान लेते हैं कि हम ये जूम कर लें दोनों बराबर नहीं है, तो चार्ज फ्लो करना करेगा। अब जब चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा तो एक से दूसरे पे जाएगा, फाइनली चार्जेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यस सर। मान ले कि फाइनली इस पे चार्ज हो गया x और इस पे चार्ज हो गया y, मान सकते हैं? यस सर। ओके, फॉर एग्जांपल इस पे हो गया, तो अब क्या होगा? अब अगर मैं यहाँ पे अब निकालूं v1 डैश मान ले, जिसको मैं kx/r1 लिख सकता हूँ। इसको v2 डैश, इसको लिख सकता हूँ ky। वेरी गुड, थोड़ा बहुत बोलते रहेंगे बीच में, मजा आती है। तो अब क्योंकि चार्ज फ्लो स्टॉप हो गया तो पोटेंशियल बराबर हो जाएगा क्या, बोलो? तो कैन आई राइट v1 डैश इक्वल टू v2 डैश? बोल सकता हूँ क्योंकि अब तो चार्ज फ्लो स्टॉप हो गया। तो kx/r1 इज इक्वल टू ky/r2। k से k कैंसिल। ये रिजल्ट जो मिल रहा है इसको याद रखना, क्या मिला? x/y इज इक्वल टू r1/r2। ध्यान रखिएगा, x/y इज इक्वल टू r1/r2। x/i विल बी इक्वल टू r1/r2। एक इक्वेशन मिल गया। यस सर। x/y इज इक्वल टू r1/r2। अच्छा, नोट कर लिया इतना आपने? क्या हैव यू नोटेड डाउन टिल दिस पॉइंट? अगली स्लाइड पे जाना है। सर रुको एक मिनट। अच्छा, अगर हम पूछे आपसे टोटल चार्ज तो सेम रहेगा। टोटल चार्ज इज कंजर्व का मतलब सेम रहेगा। तो मैं क्या Q1 प्लस Q2 को, किसी के बैकग्राउंड से बहुत प्यारी प्यारी आवाजें आ रही है। आकाश, क्या मैं ये क्वेश्चन लिख सकता हूँ Q1 प्लस Q2 इक्वल टू x प्लस 5? क्योंकि भाई पहले मान लो एक पे 10 था, दूसरे पे 12, तो 10 12 22, तो बाद में टोटल चार्ज तो सेम ही रहना ना। मतलब सिर्फ हुआ क्या, इधर से उधर चला गया, लेकिन टोटल वैल्यू क्या होगा? सेम। तो मुझे दो इक्वेशन मिल गई। आई गॉट दिस इक्वेशन नंबर 2, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को याद रखिएगा हमेशा, x/y इक्वल टू r1/r2 और x प्लस y इक्वल टू q1/q2। आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू r1/r2 इंटू y भी लिख सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, इस x की वैल्यू यहाँ भी रख सकता हूँ। यस सर। रख के देखते हैं, चलिए रख के देखते हैं। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू x प्लस y, और x की वैल्यू आई है मेरे पास r1/r2। नोट करते रहिए आप लोग, इंटू y। मुझे करना क्या है, इस x को उठा के यहाँ रखना है। सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम, जैसे मैथ्स में करते हैं ना 9th क्लास में 10th क्लास में, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो प्लस y 10th में करते हैं। तो अब देखिए y को कॉमन ले सकता हूँ, y को कॉमन लेंगे तो क्या मेरे पास r1/r2 प्लस r, ये आ जाएगा क्या? और Q1 प्लस Q2 को Q टोटल लिख दूं क्या, बोलो? सही लिखा क्या मैंने? यस सर। टोटल चार्ज Q2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखना जरा, r2/r1 प्लस r2 इंटू Q टोटल। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मजा आने वाली है आपको। इसके बाद 3 क्वेश्चन करेंगे जेई आप अपने एग्जाम्स के। r2/r1, ये समझ में आया सभी को? यस सर। अच्छा, x की वैल्यू क्या है बेटा? x की वैल्यू मैंने लिखी है, देखिए x की वैल्यू है r1/r2 इंटू y, और y ऊपर निकाल लिया मैंने। r1/r2, y की वैल्यू रख के देखो जरा, r2/ इंटू Q1 प्लस Q2, जिसको Q2, R2 से R2 कैंसिल। x कितना आ गया? देखो एक प्यारा सा फॉर्मूला आ गया, क्या मजेदार सा, कितना प्यारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो इसको अगर याद करना हो तो बहुत आसान है। R1/r2 x
y। तो अगर x वाले का निकालना हो तो डिवाइड कर दो दोनों के रेडियस को जोड़ के, और x है तो ऊपर r1 मल्टीप्लाई कर दो टोटल चार्ज से। y है तो पहले डिवाइड कर दो दोनों के रेडियस से, और y है तो मल्टीप्लाई किससे कर दो, r2 से, और फिर किससे मल्टीप्लाई कर दे, टोटल चार्ज से। आई होप ये फॉर्मूला याद रहेगा। यस सर। नोट कर लीजिए। तो फाइनल चार्ज ऑन y will be this, final charge of x will be equal to this। ठीक है, यस सर। अगर हम ये बोल दें कि इफ आइडेंटिकल स्फीयर, आइडेंटिकल स्फीयर का मतलब दोनों स्फीयर का रेडियस सेम है, तो ये बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r1 अपॉन r1 अपॉन 2r1 2r1 हो जाएगा क्योंकि r2। तो क्या ये टोटल का आधा आ गया? यस बोलो। इसका मतलब sir. अगर स्पेस आइडेंटिकल है तो टोटल चार्ज को आधा आधा बांट दो, लेकिन अगर आइडेंटिकल नहीं है तो ये फार्मूला आपने निकाल रखा है। इसी तरह y को भी तुम करोगे, क्या हो जाएगा, r1 अपॉन 2r1 इंटू टोटल। क्या y भी आधा आ गया टोटल का? तो ये भी सेम ही है जो। सेम ही आएगा। यस सर। नोट कर लीजिएगा कि if the spheres are identical, the total charge will be distributed equally. The total charge will be distributed इक्वली सर। ओके। ये कब होगा, जब आपका आइडेंटिकल स्फीयर है। अगर आइडेंटिकल नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये आप देख लीजिए। लिख लिया आपने सभी ने, क्यू टोटल क्या है, इनिशियल प्लस फाइनल। चले आगे। यस यस सर। ओके वेरी गुड। देन अब मैं आपसे सीधा पहले एग्जाम से पहले कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम करवा दूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस, इसको बाद में करिएगा। लेट मी हेल्प यू टू डू सम प्रॉब्लम्स। अगर हम ये बोलें कि बताओ बेटा ये एक चार्ज है 10 सेंटीमीटर का, और ये भी स्फीयर है 10 सेंटीमीटर का, बहुत सिंपल। इस पे 20 कूलम चार्ज, इस पे -10 कूलम चार्ज। अगर दोनों को टच करके हटाएंगे, टच एंड रिमूव, टच एंड रिमूव, तो फाइनली दोनों पे कितना चार्ज होगा, ए पे कितना होगा, बी पे कितना होगा। टच करके रिमूव कर दिया, दोनों आइडेंटिकल स्फीयर हैं, तो व्हाट विल बी द चार्ज ऑन ए एंड व्हाट विल बी द चार्ज ऑन बी। टच एंड रिमूव, टच करके हटा दिया, टच करेंगे मतलब चार्जेस फ्लो होने लगेंगे। टेल मी द आंसर, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन ए एंड व्हाट विल बी द चार्ज ऑन बी। आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। व्हाट विल बी द आंसर, 5 कूलम 5 कूलम। ओके, सही जवाब है क्या ये? सर ए पर 5, ए पर सर 10 होगा ना। अच्छा, पहले आप टोटल चार्ज तो निकालो। व्हाट इज द क्यू टोटल? टोटल क्या होगा, Q1 प्लस Q2, 20 माइनस 10। इट मींस टोटल चार्ज तो 10 कूलम का है ना भैया। अब आइडेंटिकल है तो अभी तो मैंने प्रूव किया, आधा आइडेंटिकल अगर होता है, दोनों का रेडियस सेम है, तो दोनों आधे आधे बढ़ जाएंगे। x विल बी 5 कूलम और y विल बी 5 कूलम। आई होप समझ में आ गया होगा। यस सर। एंड इट विल बी 5 कूलम एंड 5 कूलम, 5 कूलम एंड 5 कूलम। ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम देता हूं, नोट करिएगा जल्दी। अगर हम ये बोल दिए r1 है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, और इसका रेडियस है 3r। इस पे मैंने चार्ज दिया 25 माइक्रोकूलम, और इस पे चार्ज दिया मैंने -5 माइक्रोकूलम। माइक्रो ये ए है, ए बी। टच करके रिमूव कर दिया, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन ए एंड बी, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन ए एंड बी। टच करके रिमूव कर दिया, what will be the final charge on A and B? 25 micro means 10 power minus 6.
व्हाट विल द आंसर? ओके, ए पे 10, बी पे 10। यार सर ए पर 5 होगा। कैसे यार? आकाश, दोनों आइडेंटिकल स्फीयर तो है नहीं, तो चार्ज इक्वल तो नहीं लग रहा है मुझे। वो था नॉट आइडेंटिकल। आई डोंट थिंक दे विल बी इक्वल। आकाश, आइडेंटिकल होता है तब ना बराबर होता है। मैंने फॉर्मूला दिया ना अभी सर पीछे 5 and 15 होता है। 5 and 15। क्या हो गया? Yes, sir. 5 and 15 कमेंट ए करिए पर भाई। 5 होगा। अच्छा, ए पे 5 होगा और बी पे 15 होगा। 15 yes. ओके, तो बहुत आसान है। इसको अगर x मान ले, इसका चार्ज x मान ले, इसका चार्ज मान ले भाई। तो x क्या है बेटा? R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज। और y है तो y क्यूब R2 अपॉन, क्या ये डेरिवेशन आपको समझ में आया था जो मैंने डेरिवेशन कराया था? Yes, डेरिवेशन sir. समझ में आया था? पहले क्या किया, टोटल पोटेंशियल बराबर और टोटल पोटेंशियल, दो इक्वेशन बनाए थे मैंने। एक बनाया था मैंने सेम पोटेंशियल से, चार्ज फ्लो स्टॉप हो गया था, और दूसरा मैंने बताया था टोटल चार्ज से। आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ में आया था पिछले स्लाइड का। जी बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो टॉपिक Yes, पढ़ा sir. रहा हूँ ये कहीं ऐसा नहीं है कि हवा में पढ़ा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, वो कराने जा रहा हूँ आपको मैं। तो टोटल चार्ज कितना होगा इसमें? टोटल चार्ज 25 माइनस 5 20 माइक्रोकूलम आ रहा है 20 microcoulomb. यस सर। 20 माइक्रोकूलम। तो x हो गया R1 का मतलब R, और R2 का मतलब 3R। सर 4 R upon 4R R अपॉन 4R इंटू 20, मतलब R कैंसिल, तो 20/4 आ गया क्या? 5 कूलम तो ये माइक्रोकूलम। R अपॉन 4R, R कैंसिल, 4 आ गया, तो 5 माइक्रोकूलम आ गया। Y देखता हूँ Yes, जरा, sir. Y क्या होगा? R2 कितना हो गया? 3R अपॉन R प्लस 4R, सॉरी R प्लस 3R। Sir, हाँ बोलिए। यस यस सर बताइए। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो वैसे भी कर सकते हैं। कैसे? फिर से बताइए, आवाज नहीं आई आप। सर चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो हम स्केलर एडिशन से भी इसका कर सकते हैं दूसरे वाले। समझा नहीं आपका? स्केलर? सर चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। हाँ हाँ ऑफ कोर्स स्केलर होती है। सर फिर अगर टोटल चार्ज 20 है, अगर एक पे अच्छा 55 है मतलब तो आप 25 प्लस 5 30 कर रहे हैं क्या आप? सर नहीं। हाँ सर फिर हाँ बोलिए सर टोटल चार्ज 20 है, हाँ सर ए पे 5 है, हाँ, तो बी सर पे 15 हो चार्ज जाएगा। हाँ वो तो बी जाहिर पे सी बात है, 15 हो जाएगा। वो तो बिल्कुल सही बात है। अगर ए पे 5 है तो दूसरा अपने आप, वेरी गुड। अब बिल्कुल टोटल 20 है, एक 5 आएगा, दूसरा ऑटोमेटिकली 15 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 20, ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा 15 माइक्रोकूलम। इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको मैं सीधे एग्जाम के क्वेश्चन पे लेके चले। यस सर। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब नाउ आप मुझे देखता हूँ कितना आपने लर्न किया। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है AIPMT 2012 में। नाउ टेल मी द आंसर। If these are connected by a conducting wire, the final charge on the bigger sphere, बड़े वाले स्फीयर पे फाइनली कितना चार्ज होगा? What will be the charge on the bigger sphere? बिल्कुल वही कंसेप्ट लगाइए जो हमने अभी जस्ट पीछे वाले स्लाइड पे लगाया था। Okay, Radhika has given the correct answer. Very good. Anyone else? शुभम का ऑप्शन, शुभम आपका ऑप्शन गड़बड़ आ रहा है। यशपाल नहीं सही आ रहा है।
ओके वेरी सर गुड। रुको सर, रुको बस आ रहा है सर। हाँ ठीक है, करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। हर्षिता का 4th ऑप्शन आ गया, सही। ओके, मानसी ठाकुर का भी करेक्ट आंसर आ रहा है। इनफ टाइम हैज बीन गिवन, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। तो एक छोटा स्फीयर है, दूसरा बड़ा स्फीयर है। बड़े वाले का रेडियस क्या है? 3। R1 ये आ गया R2। R1 कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर। R2 दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है चार्ज ऑन द बिग स्फीयर, तो पहले आप टोटल चार्ज निकाल लें। टोटल कितना हो गया? 5 - 1, क्या टोटल चार्ज 4 × 10⁻²आ गया क्या? Yes, sir. अब y पूछ रहा है, सर तो y इज इक्वल टू R2/R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल। एक लाइन का प्रॉब्लम था, सिर्फ एक लाइन का प्रॉब्लम। R2 कितना है? 3, नीचे कर दिया 1 + 3, टोटल चार्ज हो गया 4 × 10⁻²। I got 3/4 इंटू 4 × 10⁻²। 4 से 4 कैंसिल, क्या 4th ऑप्शन आ रहा है क्या? अब Yes. जिन लोगों के 3 ऑप्शन अलग आए, जरा वो सोचे कि क्या गलती की थी उन्होंने। बिग स्फीयर मतलब 3 सेंटीमीटर वाले स्फीयर की बात कर रहा है। 3 × 10⁻² कूलम इज द आंसर। तो ये हमने देखा पोटेंशियल पे बेस्ड है। इक्वली डिवाइड मत कर देना मेरे भाई, अगर आइडेंटिकल होंगे तो इक्वली डिवाइड होगा, वरना ये रहा आपने। चले, अब ये IIPMT का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं जरा JEE मेंस का एक प्रॉब्लम देखते हैं। ये तो इजी, बल्कि देखिए, अगर आपको इजी लग रहा है तो इट्स वेरी गुड। ये तो बस एक लाइन का प्रॉब्लम था। चलिए अब दिखाता हूँ JEE मेंस का प्रॉब्लम। अब देखते हैं ये आपको इजी लग रहा है कि नहीं। देखते हैं ये वाला प्रॉब्लम 2020 में पूछा गया, 2020 में JEE मेंस में। देखते हैं ये आपको इजी लग रहा है कि नहीं। 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड करना शो। ठीक है, चलो देखो, इसके चार्ज को x माना था, इसके चार्ज को y माना था। देखते हैं इजी लग रहा है कि नहीं। सर 1 मिनट अगली स्लाइड करना, फिर कर दो। नहीं, अब तो आ गया मेरे पास। तो एक बार इस क्वेश्चन को ना एक्सप्लेन कर दो। आप पहले पढ़िए, तो पहले देखिए, ये ग्रोथ धीरे धीरे होगा। आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। किस वाले कह रहे हैं, पीछे वाले या ये वाला? तो पहले, अरे भाई पहले मैं तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आप पहले इसको पढ़िए ध्यान से, कुछ अपना एनालिसिस करिए। सर पहले हम खुद देखते हैं कि हमको समझ आता है। आप 2 मिनट, आप 2 मिनट आप अपने आप दीजिए, समझिए वर्ड्स को, वर्ड्स से क्या मतलब निकलेगा उसको ध्यान से पढ़िए, तब जाके मैं बताऊंगा ना। मैं सीधा बता दूंगा तो आपको क्या फायदा हो। आपकी ग्रोथ इसी में है कि आप कितना जद्दोजहद कर रहे हैं, हाउ मच यू आर स्ट्रगलिंग, आप कितना पेन चला रहे हैं, आप कितना दिमाग लगा रहे हैं। आइसोलेटेड स्फीयर का मतलब है उनको पहले अलग अलग रखा गया। आइसोलेट का मतलब होता है अलग। कोरोना में हो रहा था ना आइसोलेशन सेंटर। सर कर दिया सर सेंड। ओके वेरी गुड, कई लोगों का ऑप्शन आ गया।
सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन है। तो मेरे पास दो स्फीयर दे रखे हैं, दोनों के चार्ज दे रखे हैं, एक का रेडियस 2/3 r, दूसरे का रेडियस है 1/3 r। तो पहले मैं टोटल चार्ज निकाल लूं क्या? सिंपल। आई होप यू आर गेटिंग द क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन दे रहा है, ये रहा दो स्फीयर, एक का रेडियस 2/3 r और दूसरे का रेडियस r/3। इस पे 12 माइक्रोकूलम, इस पे -3 माइक्रोकूलम। दोनों को टच किया है, आइसोलेटेड थे कंडक्टिंग वायर से। आफ्टर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम का मतलब जब चार्ज फ्लो होकर रुक जाए। चार्ज फ्लो होकर रुकने का मतलब क्या है बेटा? कि इट शुड बी पोटेंशियल इक्वल हो जाए। तो बहुत आसान प्रॉब्लम है, इतना आसान प्रॉब्लम है कि आपको मजा आने वाली है। टोटल चार्ज बताना। 9 माइक्रोकूलम सर टोटल 9 माइक्रोकूलम, 9 माइक्रोकूलम, 12 में से 3 क्या 9। अभी इसको x मान लीजिए। x will be equal to r1 upon r1 plus r2 into total charge। r1 upon r1 plus r2 into total charge। तो r1 हो गया मेरे पास 2/3 r, नीचे जोड़ेंगे r1 plus r2 तो 2/3 r plus r हो जाएगा क्या? सर 1 आ रहा है नीचे, 1 आ रहा है नीचे। यस सर। इंटू 9, तो ये बन गया मुझे 2/3 r, 2/3 r plus r/3 1 आ जाएगा r इंटू 9। r से r कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा, क्या 6 माइक्रोकूलम आ गया? यस सर। तो पहले पे 6 है तो दूसरे पे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान प्रॉब्लम था। यस सर। जस्ट लेकिन ओके, अब देखिए जो सी वाला ऑप्शन है उसमें 3 और उसमें भी 3 6 दिख रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज नहीं। अगर हम 1/3 को पहला लेंगे तो ये सही रहेगा। नहीं तो वो तो फिर 1/3 को आपको तो दे रखा है ना, S1 का रेडियस 2/3 है और S2 का रेडियस जब आप उसने बोल दिया तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं? तो फिर तो ऑप्शन गलत आएगा। हाँ, अगर गलती से आपने ये कर दिया तो फिर आपको ऑप्शन दिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे होगा इस तरह का प्रॉब्लम। ठीक है, यस सर। अब जरा ये देखिए कि ये पढ़ा नहीं जा रहा है। पढ़ा नहीं जा रहा है कितने लोगों से नहीं पढ़ा जा रहा है? मैं इसको साफ साफ कैसे पढ़ाऊं यार इसको तुमको? मोबाइल पे है क्या? ये सर ज्यादा ही पढ़ा। अब देखना ये बस थोड़ा ना लॉन्ग करके इसका वो आ गया बस। अब भी नहीं पढ़ा जा रहा है? तरफ पढ़ा जा रहा है। देखो तो ठीक है सर। अब देखो ये 2019 में पूछा, मैं पढ़ दे रहा हूँ, वर्ड्स में पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर विद नेग्लिजिबल वॉल्यूम। नेग्लिजिबल वॉल्यूम का मतलब पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, ठीक है। हैविंग चार्ज 2.1 नैनोकूलम एंड -0.1 नैनोकूलम, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। पहले उनको टच किया एंड देन सेपरेटेड बाय 0.5 मीटर। पहले टच किया, टच करने के बाद चार्जेस होंगे, फिर कह रहा है उनको सेपरेट कर दिया। तो कह रहा है सेपरेट करने के बाद व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो कितना फोर्स लग रहा होगा उन दोनों के बीच? एंड यू नो फोर्स का फॉर्मूला भी तुमको पता है, K/Q1 Q2 अपॉन r²। करके देखो पहले, Q1 Q2 पहले निकालो। टू दिस इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम। दोनों को तुम आइडेंटिकल मान सकते हो क्या? यस सर। सर यस सर। चलो करके देखो और टेल मी द आंसर। This was the problem asked in JEE Mains 2019. दो 2019 में पूछा गया था। यहाँ पे 4 आएगा। क्या क्या कह रहे हैं? आपको वैल्यू बतानी है। ये इंटीजर टाइप प्रॉब्लम आता है ना जेई मेंस में, आपको इंटीजर टाइप मतलब ऑप्शन के बजाय भरना होता है, जिसमें 10 20 30 50 100 व्हाटएवर जो आना बता दीजिए। यहाँ पे क्या वैल्यू भर, कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। अच्छा ओके, तो आपका आंसर आ रहा है 36 × 10⁻⁹। मतलब आप जो कंप्यूटर पे भरेंगे ऑप्शन, वो क्या फिल करेंगे? 36। जेई मेंस में आपको पता है, अरे यार बहुत सही ऑप्शन दे रहा है, कुछ कॉन्फिडेंस ऊपर हुआ क्या?
तो सही हुआ। नहीं मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि 2-3 स्टूडेंट 36 बोल रहे हैं तो मुझे लग रहा है सही होगा। अभी मैं तो सॉल्व करूंगा आपके सामने, मुझे याद नहीं वैल्यू। वेदांत 0.567 दे रहा है। अच्छा तो सबसे पहले आप ये बताइए कि टच कर रहे हैं, ओके शुभम का भी 36 आ रहा है, इसका मतलब 36 सही लग रहा है मेरे को। तो अगर हम ये बात करें स्फेयर को टच करेंगे, ये रहा 2.1 नैनो कूलम, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ और ये -0.1 है। टोटल चार्ज कितना हो गया? 2 नैनो कूलम हो गया क्या? यस Two सर। नैनो- अब अगर आपको आइडेंटिकल स्फेयर है, टच करके हटाएंगे तो दोनों पे 1 नैनो कूलम आ जाएगा। अगर यस दोनों सर। को टच करके हटाएंगे तो इस पे भी 1 नैनो कूलम और इस पे भी 1 नैनो कूलम। और कितने डिस्टेंस पे रखा गया है? 0.5 में। 0.5। अब तुम क्या कूलम लॉ से फोर्स निकाल सकते हो? यस सर। इतना यस आसान सर। प्रॉब्लम है। बताओ क्या फॉर्म, F = K Q1 Q2, यानी नैनो का मतलब कितना हुआ? 10⁻⁹। तो ये बन गया K यानी 10⁻⁹, सॉरी 19 लिख दिया मैंने। Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, Q1 दूसरा भी 1 नैनो कूलम हो गया यस अपॉन सर। डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर 0.25। तो ये -9 ये -9 जीरो हो जाएंगे। यस सर। तो यस हमें सर। मिल रहा है 9 × 10⁻⁹ और नीचे 0.5 का स्क्वायर जो कि बन गया 0.25 और ये ऊपर 0.25। 4 बन जाएगा। वेरी गुड, 36 बहुत सही ऑप्शन है, वेरी गुड। ऊपर गया 4, 9 4 जा 36, तो 36 × 10⁻⁹ न्यूटन। तो आपका जो फोर्स आ गया, हाउ मच यू गॉट? 36 सर 36 इंटू into 10 10 raised पावर to power -9। -9 तो न्यूटन। आपका ऑप्शन कौन सा आएगा? 36 × 10 पावर -9। कैसा फील हो रहा है? मजा आ रही है? बिल्कुल सर बहुत एकदम अच्छा। सटीक। तो ठीक बहुत है, अच्छा। तो आपने जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाला और फिर उसके बाद ये कर दिया। अब एक और प्रॉब्लम देते हैं आपको दूसरे इसी प्रॉब्लम पे, ठीक है? एनसीईआरटी बुक में खोल रहा हूँ और एनसीईआरटी बुक में मैं आपको उसको प्रॉब्लम देता हूँ, ठीक है? एनसीईआरटी आपके पास एनसीईआरटी है? नो यस सर सर। है। सर है है। ना? ठीक है, मैं स्क्रीन पे एनसीईआरटी का प्रॉब्लम खोल रहा हूँ और मैं मार्क करा रहा हूँ कि आप क्या क्या करेंगे। एनसीईआरटी बुक नहीं है वो, इतनी दुखद की बात, इतनी ज्यादा नॉन सीरियसनेस नहीं है तो भाई हमसे को हम गूगल पे कर दे तुम्हारे पास, लेकिन एनसीईआरटी खरीद लो। चलो मैं तुम्हें क्वेश्चंस करा रहा हूँ यहाँ से। 2 पॉइंट चार्जेस लोकेटेड यहाँ पे रहा मेरे पास, एस्टिमेट द नंबर ऑफ, हाँ ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमें करना है 1.12 और 1.13 करना है, दो क्वेश्चन करने हैं। 1.12 दिख रहा है क्या आपको? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 1.12 करिए, क्वेश्चन नंबर 1.12 सॉल्व करिए जरा। थोड़ा छोटा करना। छोटा कर दे, रुको मैं इसका, अब दिख रहा है 1.12? यस सर। यस सर। ये रहा सर 1.12, दोनों पार्ट सॉल्व करने की एक ही करना। दोनों 1.12 पहले सॉल्व करिए, ए और बी, जल्दी सॉल्व करिए, टाइम कम है हमारे पास। 1.12 क्वेश्चन सॉल्व करिए। वन 1.12 और 1.13 करेंगे आप पूरा क्वेश्चन, और मुझे चैट बॉक्स में आंसर चाहिए सो दैट आई कैन सी। मैं आपको इसके लिए 2-3 मिनट टाइम दे रहा हूँ, जस्ट बहुत आसान प्रॉब्लम है। और अपने फेयर कॉपी पे आप ये सारी चीजें लिखते हुए लिख लीजिएगा एनसीईआरटी 1.12 ताकि आपको याद रहे।
और धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बहुत ऊपर उठता जाएगा। अभी तो स्लो चल रहा है थोड़ा, बट इट विल बी स्लोली वेरी हाई। अंजना ने आंसर दे दिया 0.24। सर 1.12 की एक आंसर 1.52 इंटू 10 पावर -2 है। ओके, आपको जरूरी नहीं कि एक प्रोफेशनल की तरह टाइप करना, आप रफली भी टाइप कर दोगे तो समझ में आ जाएगा मुझे। हाँ, दूसरा पार्ट करें, बी पार्ट। राधिका ने दोनों ऑप्शन दे दिए हैं। बहुत इजी है यार, इसमें क्या करना है। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है 2 insulated copper sphere है, A and B have the center 0.5 दे, व्हाट इज द म्यूचुअल इधर चार्ज दे रखा है और कह रहा है साइज नेगेटिव, तो K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर लगाना है क्या, सिंपल। सो इजी प्रॉब्लम। F will be equal to how much? K Q1 Q2, what is कितना चार्ज दिया हुआ, जरा बताइए। how much charge is given? So How much charge? 6.5 6.5 into 10 power minus 7, 6.5 into 10 power minus 7 दे रखा। तो Q1 Q2 तो 6.5 into 10 power minus 7, 6.5 into 10 power minus 7 अपॉन 50 सेंटीमीटर है तो 0.5 पे 0.5। यस सर। इसको सॉल्व करेंगे तो आई पहले पावर एक तरफ कर ले, 9 into 6.5 into 6.5 अपॉन 0.5 का स्क्वायर 0.25 और ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 14 हो जाएगा और यहाँ पे 10 पावर प्लस 9 है। 0.25 को कैंसिल करेंगे, ऊपर 100 आ गया, ठीक है। तो मुझे मिल गया 25 into 4 तो 9 पे 36 into 6.5 into 6.5 पावर में कितना मिल गया मुझे 14 में से 10 मिल गया। कैसे 10 14 को माइनस करेंगे 9 से तो -5 आएगा ना, 10 पावर -5 और इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद वॉट एवर आंसर गेटिंग, सिंपल आंसर है, बहुत मुश्किल नहीं। इसका मेन प्रॉब्लम तो बी वाला पार्ट है। 36 into 6.5 into 6.5 1.5 152 into 10 पावर -5, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.52 into 10 पावर 3 -5। फाइनली मुझे मिल गया 10 पावर -2 मीटर। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है the next question it is saying what is the force of repulsion if the sphere is charge is doubled the amount and the distance is half। अब चार्ज को डबल कर देंगे आप दोनों को, तो देखिए चार्ज डबल कर देते हैं, करेक्ट। चार्ज को डबल किया और डिस्टेंस को हाफ किया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जी वेरी गुड। तो आप सिंपल यही करिए, देखिए तो मुझे देखो k q की जगह 2q अपॉन डिस्टेंस की जगह r/2 का स्क्वायर कर दे। क्या डिस्टेंस को क्या करना, हाफ करना, डबल करना, क्या बोला है? डिस्टेंस को क्या किया इसमें, हाफ। तो डिस्टेंस को हाफ का, डिस्टेंस क्या किया है, 2.5 मिलेगा। देखो वैल्यू मत रखो, डिस्टेंस को क्या किया, हाफ, डिस्टेंस को हाफ किया है, हाफ। तो हाफ का स्क्वायर कर दो, तो ये बन जाएगा 2 2 4 k q को, और ये बन जाएगा r स्क्वायर बाई 4। तो 4 ऊपर आ गया, कितना होगा 16 k q बाई r स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स है वो 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो पीछे आपने निकाला था।
जो पीछे आपने फोर्स निकाला है उसके 16 टाइम्स हो गया, और पीछे आपने निकाला था 1.52 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। सॉल्व करिए, आंसर मिल जाएगा। यस सर। सर क्या वो स्क्वायर नहीं आएगा? जी सर क्या वो स्क्वायर नहीं आएगा? नहीं, हाँ सॉरी, हाँ के क्यू स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इट विल बी समथिंग 24.32 मल्टीप्लाई बाई 10⁻², ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए जल्दी से आते हैं, और 10 पॉइंट, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा सभी को, बहुत आसान था, कैलकुलेटिव था थोड़ा सा। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 1.13 देखिए। सर 1 मिनट इस स्लाइड को निकालेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। 13 का आंसर वो भी आ रहा है। अब जरा आप, वेरी गुड, मजा आ रहा है तो अच्छी बात है, आपको मजा आना। देखिए आप जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट और मजा आएगा। आपका पेन चलेगा, आंसर सही आएगा, ऑटोमेटिकली आपकी इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होगा। और जिसने, जो इन्वॉल्व नहीं है, जो सोच रहा है, वो मीटिंग छोड़ के चला जाएगा। मैं ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पोस्ट हो जाएगी, डोंट वरी। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1.13। क्वेश्चन नंबर 1.13 सॉल्व करिए। बहुत ध्यान से करना है बेटा, इस पे ये बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम है। कह रहा है कि अगर हम ए और बी थे, दो के आइडेंटिकल साइज के थे, एक तीसरा आइडेंटिकल स्फीयर आ रहे हैं जो कि अनचार्ज है, न्यूट्रल है, तो पहले उसने ए को टच किया, फिर बी को टच किया, फिर फेंक दिया। तो अब कह रहा है ए और बी के बीच में क्या होगा फोर्स। क्वेश्चन, अब आप पहले सर आंसर सेंड किया, चेक करो। ओके, मैं चेक कर लूंगा आपका आंसर है। तो पहले ए को, तो पहले आप ये निकालो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पता करिए कि चार्जेस बचेंगे कितने। पहले पे टच करे, दूसरे पे टच करे, तो कितना चार्ज बचेगा, उसी के हिसाब से आंसर निकालो। डिस्टेंस सेम है, ओके। कितने लोगों का, मैं सोल्यूशन की तरफ आऊं। 5.7 × 10⁻³ ओके, अरे वाह ग्रेट। देखते हैं, बहुत से लोगों का सही ऑप्शन आ रहा है। अब अगर मैं इसको देखूं तो पहला ए स्क्वायर था, दोनों पे चार्ज मुझे दे रखा था, ए है बी है, ए है बी है, और एक थर्ड है सी। पहले इससे टच करूंगा, इस पे चार्ज कितना है बेटा, 0। इस पे कितना है, क्यू मान ले, क्यू मान ले क्या, और क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, हाउ मच इट कॉस्ट, क्यू कितना था मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जब दोनों को टच करोगे बेटा तो आइडेंटिकल है, तो चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा क्या। जी सर। तो इस पे कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा, और इस पे भी कितना हो जाएगा, Q/2। और बी पे कितना चार्ज है, Q है ना, बी पे Q है। अब तुम जब इससे टच करोगे तो अब इन दोनों के बीच में चार्जेस आधा आधा बढ़ जाएंगे। नहीं समझ में, आइडेंटिकल है ना। तो अगर ये पूछो ये Q है, ये Q/2, तो टोटल कितना हो रहा है इन दोनों का, टोटल कितना हो रहा है। देखो इन दोनों का टोटल हो रहा था Q, तो Q को 2 हिस्सों में बांट दिया, Q/2। अब जब मैं अब मैं C को B के पास ला रहा हूँ, B से टच कर रहा हूँ, तो टोटल कितना है, B C वाले पे Q/2 और B वाले पे कितना है Q। तो व्हाट विल द चार्ज है, क्या यहाँ पे 3/2 Q हो जाएगा सर, 3Q/4। अब दोनों पे बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो फाइनली जो मेरे पास चार्ज दिख रहा है, तो क्या ये A पे बनेगा Q/2 और B पे बचेगा 3Q/4 और C वाले पे भी बचेगा 3Q/4। लेकिन उसको तो उठा के फेंक दिया, C वाले को तो उसने फेंक दिया ना, क्वेश्चन इट इज थ्रोन अवे, तो मुझे उससे तो मतलब है नहीं।
तो सी वाले पे भी कितना आएगा 3q5/4, लेकिन इसको हम इग्नोर कर लेते। अब क्या आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं? आर, देखो कैसे निकालोगे तुम? यस सर। F इक्वल टू के, क्यू की जगह q/2, क्यू की जगह 3q/4, और डिस्टेंस कितना था r, तो क्या ये बन गया 3/8 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बन गया? नहीं समझ में आ रही बात? यस सर। अब आप ये वाली वैल्यू तो निकाल चुके ना, पिछले क्वेश्चन में आप ये वाला वैल्यू निकाल चुके हो कि नहीं भाई? Yes, sir. बस ये कितना निकाला था आपने? ये निकाला था यहाँ पे, यही तो है। यस तो सर। आपने ये किया था के 3/8 Q1, से डिवाइड कर दो। तो इसी वैल्यू को आप निकाल चुके हो, तो इसको कर दो 3/8 मल्टीप्लाई बाई 1.52 इंटू 1.2। बताओ कितना आंसर आ रहा है? सर 5.6 into सर 10⁻²। तो ये आ रहा है, मैं लेट मी चेक। मैं तो आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ। 5.7 into 10 Okay, is so I'm power getting minus 3 into Newton. 0.57 into 10 power minus 2 न्यूटन। अगर मैं एक डेसिमल और लगा दूं तो इसको मैं 5.7 into 10 power minus 3 भी लिख सकता हूँ। देखिए कितने लोगों का ये आंसर है 5.4। ठीक है, Yes, sir. 5.4 भी लगभग सही है। अरे वाह, 1 2 3, आई एम वेरी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इतने सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, परफॉर्मेंस इज इम्प्रूविंग अ लॉट। चलिए, तो आई होप यू आर गेटिंग दीज कांसेप्ट्स वेरी वेल। Yes. अब एक sir. क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं सर, आउट दे दो, और क्या और दे, शॉर्ट दे दो मतलब? सर क्वेश्चन बोल रहा Short हूँ। trick. ओके ठीक, शॉर्ट ट्रिक क्या देंगे? मैंने शॉर्ट ट्रिक ही तो है भाई, आइडेंटिकल है तो आधा कर दो, वरना फॉर्मूला तो याद ही है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको बता दें। देखो ये स्फीयर है आर का ए, बी स्फीयर है, ये लास्ट क्वेश्चन है 3r, और एक स्फीयर है सी जो है 4r। 3 स्फीयर आपके पास है ना? ओके, शायरी हो जाए, ठीक है बिल्कुल। पहले आपको क्वेश्चन दे दें, आप सोचते रहो, मैं शायरी बनाता रहूंगा। हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल अब आपको कह रहा हूं इसके ऊपर चार्ज है क्यू, इसके ऊपर चार्ज है -5Q, और आर, और इसके ऊपर ये है न्यूटन। हमने क्या किया, पहले ए को टच किया बी से, देन बी को टच किया सी से, ए टच टू बी एंड बी टच टू सी। तो फाइनली ए बी सी पे कितने चार्जेस बचेंगे? करके दिखाएंगे। सर आइडेंटिकल है उसमें। ए पे चार्ज है क्यू, उसका रेडियस आर है, बी पे चार्ज है -5Q, रेडियस 3r है, सी न्यूटन है, रेडियस 4r है। पहले मैंने ए को टच किया, फिर बी को टच किया सी से, ए को टच करके हटा लिया, फिर बी को मैंने टच किया सी से। सर इन तीनों का अलग अलग से निकालना है ना? हाँ, मतलब फाइनली एक की तीनों पे क्या क्या चार्ज बचेंगे। पहले ए बी का कॉम्बिनेशन बना लो और फिर बी सी का कॉम्बिनेशन बना लो, आंसर आ जाएगा। साइन के साथ बताना आपको, प्लस या माइनस के साथ, तभी आंसर सही माना जाएगा। बी पे -4Q, ओके।
चलिए, जब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम आपको एक शायरी सुना दें। एक बहुत ही मशहूर पोएट हैं अल्लामा इकबाल, नाम सुना है आप लोगों ने? नो सर। नेट पे सर्च करिएगा, आपको बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही, द वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। मैं आपको 2-3 शायरी सुनाता हूँ उनको। नाम क्या बताया आपने? इकबाल, मोहम्मद इकबाल लिखेंगे, डॉक्टर अल्लामा इकबाल या मोहम्मद इकबाल। इकबाल नाम था, इकबाल शायरी, मोहम्मद इकबाल शायरी, आपको समझना है। देखिए, लिखते हैं, एक उनकी नज़म है, एक पोएम है जिसमें कहते हैं, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। क्या बोला? सितारों से आगे जहां और भी है, आगे और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। और भी। गए दिन वाह की सर। तन्हा था मैं अंजुमन में, गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, अब यहाँ मेरे राज़दां और भी है। वाह सर वाह वाह। वाह वाह, वाह सर क्या वाह, बात। अच्छी बात है सर, बड़ी बढ़िया बोली आपने। फिर से बताएं, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। वाह 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 कई वाह। दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, अब यहाँ मेरे राज़दां और भी है। इसी वाह रोजो सर। शब में उलझ के न रह जा, इसी रोजो शब का मतलब है दिन रात की जो जिंदगी होती है, आदमी उठ रहा है, पढ़ रहा है, काम कर रहा है, व्हाटएवर। कह रहे हैं कि इसी रोजो शब में उलझ के न रह जा, कि तेरे जमानो मका और भी है। वाह सर, क्या बात। यान आप समझ रहे हैं क्या, कितनी बड़ी बात बोली है। यस सर, अगर आप यस एक सर, इंसान की यस जिंदगी सर। को देखिए तो करता क्या है। अभी तो आप, भाई सुबह उठता है, जिंदगी एक मशीन की तरह है ना। यस मैं सर। मान, वो यस चाहे सर। कुछ भी कर रहा हो, अगर आप गौर से देखें तो उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और उसके बाद जो भी उसका काम है, सीरियस है ना, उसके बाद वो बुढ़ा हो रहा है, बुढ़ा होकर मर जा रहा है, और ये साइकिल चलते जा रही है ना भाई। यस बचपन सर। के कुछ और, जवानी कुछ और खैर। तो वो कहते हैं कि इसी रोजो शब्द में उलझ के ना रह जा, कि इसी जिंदगी में आप दुनिया की उलझ के रह गए हैं। ठीक है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कि तेरे जमानो मका और भी है, कि तुम्हारी जिंदगी में और कुछ भी है। ठीक है, यस उसको भी सर। उसके बारे में। चलिए, बहुत हो सर। गया, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, पता चला, यस वरना सर। आप कहेंगे। तो ए और बी को टच किया, ए और बी को टच किया जब आप, सर आप बेन 10 देखते हैं, बेन 10 क्यों देखूंगा मैं? यार सवाल नहीं पूछ रहा, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं बेन 10 देखूं? ओके, कभी कभी मैं टॉम एंड जेरी जरूर देखता हूँ। टॉम एंड जेरी मेरे को बहुत मजा आती है, लिटरली। और मैं आज से टॉम एंड जेरी कार्टून देखा आपने? यस सर। यस दैट सर, इज बहुत वेरी अच्छा है। फनी। सर इतना टीएमकेओसी, टीएमकेओसी। लेकिन मैं, अब नया वाला मजा नहीं आता जो पुराना वाला। अब तो नए वाले में इतना अच्छा एनिमेशन नहीं है, और उतना जो पुराने वाले ना पहले बनते थे 20 साल 25 साल पहले, वो तो ये समझिए कि मैंने, टीएमकेओसी क्या होता है ये मुझे को नहीं पता भाई, ये नई नई चीजें सर क्या। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पता नहीं, मैं नहीं जानता भाई। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ना सर। ना, मैं ये सब नहीं देखता, मैं बस टॉम एंड सर जेरी, सर, टॉम एंड जेरी जेठालाल। के एपिसोड्स अच्छे होते मैं ये सब नहीं देखता। तारक में मैं तो टॉम एंड जेरी देखता हूँ, और आजकल मैं जुरासिक पार्क देख रहा था, डायनासोर वाला। सर वो भी बहुत अच्छा है। जुरासिक पार्क मेरे को बहुत मजा आता है। ठीक है, तो चलिए हैं। ए सर जाओ, अरे यार क्वेश्चन पे आ जाओ, वरना पूरा इसी। ए पे क्यू है, इसका रेडियस आर, बी पे क्या हो गया -5 क्यू, रेडियस कितना होगा 3r, टोटल चार्ज कितना हो गया 4q। यस सर। फोर -4। क्यू ओके, 4q -4 माइनस, बेसिकली -4q होगा, इट विल बी -4 -4q। सर। अब आपसे अगर ए का, तो ए का रेडियस आर है, तो अगर मैं पूछूं ए पे x मान लो, बी पे y मान लो, तो x क्या हो गया? क्या ये r/r+3r इंटू -4q आ रहा है क्या? तो ये बन जाएगा r/4r। तो क्या मुझे ये बन रहा है 1/4 इंटू -4q। -4q आ गया क्या? सर -1.4 -q आ जाएगा, सिंपल, -1q। अगर y की बात करूं तो आएगा r2 मीन्स 3r/r+3r इंटू टोटल चार्ज। यू आर गेटिंग 3/4 इंटू -4q। -3q आ गया क्या? ए पे कितना आ गया 3q, सॉरी -3q, बी पे कितना, सॉरी -q 3q। अब आप क्या करो, b प्लस सी करो बेटा, b प्लस सी, बी का ये रहा b, बी पे कितना चार्ज है -3q, सी कितना है न्यूट्रल,
इसका रेडियस कितना हो गया 3r, इसका रेडियस कितना हो गया 4r। व्हाट इज द टोटल चार्ज? -3 क्यू। टोटल तो क्या होगा -3 क्यू। अब इसके चार्ज को मैं फाइनली मान लू p मान लेता हूं, इसके चार्ज को मान लेता हूं q, कुछ भी मान लीजिए। तो p की वैल्यू हो जाएगी 3r अपॉन 3r प्लस 4r इंटू -3। तो ये मुझे मिल गया 3/7। क्या मुझे -21 q/7 आ गया? वेरी गुड। तो फाइनली बी पे कितना चार्ज बचा है? तो -9 है। -7 3 नहीं 9 कैसे आ जाएगा? 9 कहाँ से आ रहा है? 3 3 से 9। 21। अच्छा सॉरी 9/20। सर आपको 2 लगा, ऊपर पर 3 होगा यहाँ पर ना। ठीक है, दिस विल बी 9। सो 9/7। और इसी तरह क्यू कितना हो जाएगा? इट विल बी 4r अपॉन 3r प्लस 4r मल्टीप्लाई बाई -3। क्या मुझे ये 4 3 12 -12 q/7 आ रहा है? यस सर। यस सर। कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? 12 नहीं, ठीक है 12 21 ठीक है। तो आर यू गेटिंग? तो फाइनली अगर मैं फाइनल चार्ज पूछूं, अगले स्लाइड पे लिख रहा हूँ, ए का फाइनल चार्ज, बी का फाइनल चार्ज। इस लास्ट क्वेश्चन में अगली क्लास में इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो ए पे फाइनल चार्ज कितना है? -q। बी पे मुझे मिला है कितना? -9/7। और सी पे फाइनली मिला है -12/7। दिस इज द फाइनल चार्ज ऑन ए, बी एंड सी। आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट। चलिए नोट करिए, मिलते हैं। प्रीवियस स्लाइड में ये वाला स्लाइड यस सर। पहले a प्लस बी कर दिया और फिर b प्लस सी कर दिया। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप। सर आज टाइम किस वक्त हो गया पता ही नहीं चला। पता नहीं चला, ये बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी। चले तो अगले क्लास में मिलते हैं। टाइम इज ओवर, मुझे भी कहीं कहाँ है जाना है, वरना मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करने का क्लास सोच रहा था। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, तो आप लोग बाय सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। बाय सर। तो यही टाइमिंग रहता है क्लास का। ओके ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। कहाँ गया मीटिंग? स्टॉप शेयर।